बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है, खुश हो रहे हैं वहाँ का मीडिया, और होना भी चाहिए उनको, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की अकड़ को तोड़ दिया है, और वो जो चीज़ इमरान खान साहब ने कही हुई थी कि जब तक भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक उनके साथ किसी किस्म के ताल्लुकात, रिलेशंस या तजारत नहीं होगी। लेकिन अब क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने ये कदगन ख़त्म कर दी है। वो ताल्लुकात भी आगे बढ़ा रहे हैं और तिजारत भी खोलने का फ़ैसला कर दिया है, और उस सिलसिले में इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान की खासी बेइज्जती की गई है, और पाकिस्तान की इस हुकूमत को और पाकिस्तान को ये तक कहा गया कि पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया। ये तक कहा गया कि पाकिस्तान जो है उसकी अक्कड़ टूट गई। ये तक कहा गया कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। इस किस्म के अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हुकूमत हमें इस तरह की चीज़ें सुनवा रही है जिसकी पाकिस्तानियों को अमूमन आदत नहीं है। कौन इसका जवाब मांगेगा, देखते हैं। शायद किसी को गुस्सा आए, शायद किसी को ऐसा लगे कि ये हुकूमत ज़्यादती कर रही है, शायद किसी को ऐसा लगे कि आप अपनों के खून के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, शायद किसी को ऐसा लगे कि जो कुछ माजी में होता रहा है या जो अभी भी हो रहा है उसके बावजूद इस तरह की गुंजाइश निकालना किसी हुकूमत के लिए जो कोई जायज़ कदम नहीं था। मुझे ऐसा लगता है, मैंने इसलिए इसको बयान किया है। मुझे दुख है कि वो लोग जो कल तक बात नहीं कर सकते थे आज ताने मार रहे हैं, और खुलकर ताने मार रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है एक इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से, और वो इम्पोर्टेड हुकूमत जो लंदन में बैठी है, काबीना लंदन में बैठी है और वहाँ पे मीटिंग कर रही है। एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम से ये पूछने गए हैं कि बताओ हुकूमत कैसे चलाएं या ना चलाएं, जो तहरीक चल रही है उसको कैसे रोकें, डंडे कैसे चलाने हैं, लोगों को काबू कैसे करना है। यानी इस नहज पे ले गए हैं इस मुल्क की सियासत को कि बरतानिया से बैठकर चलाएंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना, लेकिन ओवरसीज़ जो है वहाँ पे बैठ के उन मुल्कों के अंदर पाकिस्तान को चलाना है। अब लंदन से पाकिस्तान की हुकूमत चलेगी, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली और कोई बात हो नहीं सकती। हमने एक ऐसे शख्स को निकाला पाकिस्तान की वजारत उज़्मा से जिसने पिछले 3.5 साल में एक भी निजी दौरा नहीं किया, और ऐसे शख्स की पार्टी की हुकूमत बनाई इस मुल्क के अंदर जो लंदन से बैठकर अब चलाएगा इस पार्टी को, और लंदन से बैठकर काबीना को और वज़ीर आज़म को कंट्रोल करेगा, जैसे वो हमेशा करते रहे हैं। अब लंदन से बैठकर करेंगे। वहाँ पे ये लोग छुपते फिर रहे हैं, पब्लिक के सामने नहीं आ रहे। पब्लिक ने बहुत बड़ा एहतजाज किया है, ख़ास तौर पे एवन फील्ड के बाहर लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए, और जमा होकर उन्होंने हज़ारों की तादाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बारिश के बावजूद लोग वहाँ पर खड़े रहे, लोग चोर चोर के नारे लगा रहे थे, लोग गद्दार के और लोटों के नारे लगा रहे थे। और क्योंकि वहाँ पे कैबिनेट मौजूद नहीं थी, वो किसी और इलाके में छुप के ये मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे काबीना के लोगों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। PMLN इस बात की भी असेसमेंट कर रही है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी मकबूलियत को धचका लगता जा रहा है। जितने गड़े उन्होंने इमरान खान के लिए खोदे थे, सब में बारी बारी वो गिरते हैं, जख्मी होते हैं, निकलते हैं, अगले गड़े में गिरते हैं। हो क्या रहा है? इन्होंने कहा कि इमरान खान पेट्रोल बहुत महंगा बेच रहा है, हम आएंगे तो 100 रुपए का बेचेंगे। हुकूमत में आए तो कहा इमरान खान दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा था। इन्होंने कहा इमरान खान बिजली बहुत महंगी बेच रहा है, हम हुकूमत में आएंगे तो आधी कीमत में बेचेंगे। हुकूमत में आए तो कहा इमरान खान बहुत सस्ती बेच रहा है, बिजली को आते ही 3 से 4 मरतबा महंगा कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने घी की और खाने के तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, और जब हुकूमत में आए तो इन्होंने कहा ये तो आलमी महंगाई है, हमें भी करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि आटे की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, चीनी की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन जैसे ही हुकूमत में आए तो उनको कम करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया। इन्होंने नारे लगाए कि अद्वियात चोर, अद्वियात की कीमतें बहुत बढ़ाई हैं। हुकूमत में आए 20% कीमत बढ़ गई है। यानी जिस जिस चीज़ के ऊपर उंगली रखते हैं उसकी कीमत बढ़ गई है। मुर्गी को पर लग गए हैं, और वो जो मुर्गी वाला है अब उसको इतना बड़ा ओहदा मिल गया है, उसकी तो मोचें लगी हुई हैं। वो ज़िंदगी में नहीं सोच सकता था उसको ये ओहदा मिल जाएगा, और उसको उस ओहदे के ऊपर लाकर ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है। बिठाने वालों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।
ये हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर और उन मुल्कों में जहां पे हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ हो रहा है और इसको सरेंडर करार देते हुए भारत का मीडिया इसको सेलिब्रेट कर रहा है, इसके ऊपर जश्न मना रहा है। मरियम नवाज ने एक जलसा किया सवाबी में। वैसे जलसा गाह के अंदर एक आदमी कैमरा लेकर पहुंच गया और वो लोगों से पूछना शुरू हो गया किसको वोट डालोगे। तो जलसा गाह में मौजूद लोग उसको बार बार कह रहे थे हम तो पीटीआई को वोट डालेंगे, हम तो इमरान खान को वोट डालेंगे। यहां क्या लेने आए, बस जलसा देखने आए। और फिर भी वो जलसे में लोग भी वैसे नहीं थे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हैं। तो पीएमएलएन असेसमेंट कर रही है कि क्या वाकई अभी भी उनकी इज्जत बच सकती है। कुछ सीटें धांधली करके, कुछ चक्कर चला के किसी भी तरह वो हासिल कर सकते हैं, तो वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर तो उनको इलेक्शन अभी भी नजर आता है कि वो कुछ ना कुछ करके जीत सकते हैं, लेकिन हालात उनके बहुत मुखालिफ हो गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ मजीद हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अब मामला यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने स्टेटमेंट दिया है। उनका अगर आप स्टेटमेंट देखें, वो ये कहती हैं कि मुल्क वेंटिलेटर पर है, ठीक करने में 2 से 3 साल लगेंगे। ये मरियम नवाज का स्टेटमेंट है। मरियम नवाज ने कहा कि 4 साल हुकूमत के बावजूद एक भी मंसूबा नहीं बना तो साजिश के ड्रामे की जरूरत पड़ती है और मुल्क को वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया है और मुल्क को ठीक करने में 3 से 4 साल लगेंगे। यानी इकॉनमी जब मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत खत्म हुई थी 2018 में, तब बहुत अच्छी थी। जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई 2022 में, तो बहुत बुरी है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आपको मैं डाटा दिखा देता हूं कि मरियम नवाज की हुकूमत 2018 में जब खत्म हुई तो वो क्या छोड़कर गई थी नवाज शरीफ की, और इमरान खान की हुकूमत को जब जबरदस्ती खत्म किया गया तो वो क्या छोड़कर गए हैं पब्लिक के लिए। ये डाटा है, ये आपके सामने रख रहा हूं। नवाज शरीफ जब हुकूमत छोड़कर गए 2019 में, उनकी हुकूमत की खत्म हुई 2018 में, तो 19.2 अरब डॉलर का खसारा था। 19.2 अरब डॉलर का खसारा था। 2021 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस करंट अकाउंट खसारे को कम करके 1.8 अरब डॉलर तक ले आई, यानी 10 गुना कम कर दिया खसारा। जो करंट अकाउंट खसारा है, पाकिस्तान जो खसारे में जा रहा था उसको 10 गुना कम कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो कम होने से तो वेंटिलेटर पे नहीं जाता। अगला सुने, पीएमएलएन की हुकूमत जब गई थी तो 9 अरब डॉलर का ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़कर गई थी। यानी पाकिस्तान के अंदर जो पैसा मौजूद था, सरकार के पास जो ज़खायर मौजूद थे, वो 9 अरब डॉलर के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़कर गई थी। पीटीआई की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 22 अरब डॉलर के ज़खायर इकट्ठे कर चुकी थी। कहां 9 अरब डॉलर और कहां 22 अरब डॉलर। तो 9 अरब डॉलर का उनको लगता है वो बहुत अच्छा छोड़ के गए थे और इमरान खान वेंटिलेटर पे डाल गए हैं। अब तो इन्होंने बहुत तबाही फेर दी है, बहुत नीचे ले गए हैं इसको। इसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में, पीएमएलएन के दौर में 2018 में जो टैक्स कलेक्शन उन्होंने की थी, जो टैक्स इकट्ठा किया था 2017-18 में, वो था जी 3,844 अरब, यानी 3844 अरब रुपए तक का टैक्स इकट्ठा कर सकी पीएमएलएन की हुकूमत अपने आखिरी साल में। ये उनका रिकॉर्ड है। पीटीआई अपनी पॉलिसीज के बायस 2022 के जून तक जो इन्होंने टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट रखा वो 6100 अरब रुपए का। यानी अब आप अंदाजा करें कि कहां पे 3800 अरब और कहां पे 6100 अरब। तो 6100 अरब पे वेंटिलेटर है और 3800 अरब के ऊपर वेंटिलेटर नहीं है। ये साइंस तो हमें समझ नहीं आ रही। जो बैरून मुल्क पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, नून लीग के दौर में वो 20 अरब डॉलर तक पहुंचा था। पीटीआई के दौर में 31 अरब डॉलर से तजावज कर गया। पीएमएलएन के दौर में 2018 तक 23 अरब डॉलर की बरामदात थी। पीटीआई के दौर में जब उनकी हुकूमत खत्म की गई तो उस वक्त तक जो बरामदात थी वो सिर्फ टेक्सटाइल की मद में 20 अरब डॉलर की थी और टोटल 31 अरब डॉलर से भी ज्यादा तजावज कर रही थी। यानी यहां 50% से ज्यादा इजाफा पाकिस्तान ने बरामदात के अंदर किया, जो चीजें पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान से बाहर भेजता है। आईटी की बरामदात पहली मरतबा 2.6 अरब डॉलर से तजावज कर गई। जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने इजाफा किया। जीडीपी कहते हैं जितनी चीजें वो मुल्क पूरे साल के अंदर बनाता है उनकी टोटल कॉस्ट को जीडीपी कहते हैं। उसमें पाकिस्तान ने ज्यादा इजाफा किया है और जो कर्जे का जीडीपी के साथ रेशो होता है वो पहली मरतबा 70% से कम करके पाकिस्तान 65% पे लेकर आया है। यानी ये कैसा वेंटिलेटर है जो समझ नहीं आ रहा।
पीएमएल-एन झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। जो पाकिस्तान वो इमरान खान को देकर गए थे वो वेंटिलेटर पे था। 2022 में इमरान खान ने जो पाकिस्तान इनके हवाले किया या इन्होंने छीन लिया वो वेंटिलेटर पे नहीं था। ये उसको अब वेंटिलेटर के ऊपर डाल रहे हैं, उस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये डाटा मैंने आपके सामने रख दिया है, इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं। अब इदारे इनके साथ मिले हुए हैं, खासतौर पे इलेक्शन कमीशन को आप देखें तो जो सिंध वाले मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, सिर्फ उनके बारे में खबर आपको बता देता हूं। निसार दुरानी उनका नाम है और सिंध हुकूमत का एक लॉ कॉलेज है, हैदराबाद लॉ कॉलेज, उसके ये प्रिंसिपल हैं जनाब। और निसार दुरानी को 31 दिसंबर 2021 को उनके ओहदे में 3 साल की तौसीह दे दी गई है। यानी यहां इलेक्शन कमीशन के पैसे भी लेते हैं और वहां कॉलेज के अंदर भी अपना वाइस चांसलर के जो है वहां से प्रिंसिपल के पैसे वहां से भी आ रहे हैं उनके पास धड़ाधड़। तो जो आर्टिकल 216 है उसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान किसी और इदारे का ओहदा नहीं संभाल सकते। तो इनके ऊपर तो रेफरेंस भेजे तो 1 मिनट में इनको निकाल के बाहर करना चाहिए। लेकिन इस तरह के बंदे जिनको इस किस्म की लालचें दी गई हैं वो फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कि पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होंगे। तो यही वो छोटी छोटी लालचें हैं जो इन सब लोगों को दी जाती हैं। अब आ जाए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ, क्योंकि मरियम नवाज साहबा कह रही है कि वेंटिलेटर पे है। पाकिस्तान की तारीख में, मैं पाकिस्तान की तारीख की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख में डॉलर कभी इतना महंगा नहीं हुआ जितना अब महंगा हो गया है। यानी DGISPR साहब ने फरमाया था कि नई हुकूमत आने के बाद स्टेबिलिटी आई है, डॉलर की कीमत नीचे गई है, रुपए की कदर बेहतर हुई है और स्टॉक मार्केट की मंदी खत्म हुई है, उसके अंदर भी बेहतरी आई है। लेकिन अब हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में 193 रुपए को भी अबूर कर गई है। ओपन मार्केट के अंदर आपको बता रहा हूं कि 193 रुपए का डॉलर भी नहीं मिल रहा और ये 200 रुपए तक जाने का अंदेशा है जिस तरह ये हुकूमत चल रही है। इन्होंने तो कहा था कि आते ही हम डॉलर को 140 130 पे ले जाएंगे, कहां लेकर गए? इन्होंने कहा था आते ही पेट्रोल को 100 रुपए पे लेकर जाएंगे, कहां लेकर गए? झूठ बोल रहे थे। अब आप ये देखें कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 1.34 पैसे का, 1 रुपया 34 पैसे का दोबारा इजाफा हो गया है और अब 190 को क्रॉस करके डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है। ओपन मार्केट में 193 रुपए का भी नहीं मिल रहा। स्टॉक मार्केट मजीद गिर गई है। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो वजीर खजाना है, उन्होंने पता नहीं कोई जाती फायदा लेना था या अपने दोस्तों को फायदा देना था, उन्होंने पूरी दुनिया को ये कहा पाकिस्तानियों को कि इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, मैं खबर दे रहा हूं बहुत ऊपर जाने वाली है, बहुत फलने फूलने वाली है, इन्वेस्ट करो। वो लोगों ने, बेचारों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, उनके अरबों रुपए डूब गए। जवाब कौन देगा? पकड़ना चाहिए, केस बनाना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने लोगों को गुमराह किया। वजीर खजाना होने के बावजूद आपने कहा कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो, लोगों ने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए, उनके पैसे डूब गए, कौन देगा जवाब? अब इस वक्त जो सूरत-ए-हाल हुई है वो लगातार बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। 225 पॉइंट्स मजीद कम हो गए हैं और लगातार कई दिनों से स्टॉक मार्केट नीचे की जानिब जा रही है बदकिस्मती से। तो कौन इसका जवाब देगा? इसके ऊपर भी कोई स्टेटमेंट किसी का आना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो अटक का जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो हो सकता है कि इस खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो जाए, क्योंकि अटक से आपकी जो सॉल्ट रेंज वाला पोटवार रीजन है वो वहां से शुरू होता है, आगे फतेहजंग और फिर ये तलागंग और मियाँ वाली और उधर से दूसरी तरफ ये लावा की तरफ जाता है और फिर एक एरिया जो है वो चकवाल की तरफ आता है और चकवाल से आगे कलर कहार और ये सारा पहाड़ी एरिया है। तो ये सारा रीजन एक जैसा है। ये इस रीजन का सबसे बड़ा जलसा हो सकता है और वो इसलिए हो सकता है कि लगातार पिछले चंद दिनों से बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े बड़े जलसे वहां पे हो रहे हैं। इमरान खान के पहुंचने से पहले ही हजारों लोग रोजाना सड़कों पे आ जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और वहां पे मेजर तारिक सादिक एक बड़े मजबूत कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने पिछली मरतबा 2 सीटें MNS की जीत ली थी, 2 ही थी वहां पे। MPA का इलेक्शन भी वो जीत गए थे, तो तकरीबन उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया था। जुल्फी बुखारी का ताल्लुक वहां से है, वो भी रैली निकाल रहे हैं और दीगर लोग वहां पे मौजूद हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटक में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है मौजूदा PDM की हुकूमत को। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप कॉल देने से पहले हमारे साथ बातचीत कर लें, कोई इलेक्शन का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब
कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और इस पे शेख रशीद अहमद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। शेख रशीद का स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि किसी ने बात करनी है तो पहले इलेक्शन का ऐलान करें, यानी आप बताएं कि आप किस तारीख को असेंबली तहलील कर रहे हैं और किस तारीख को आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, फिर आ जाओ बैठ के बात करते हैं। मेरे ख्याल में यही मौक़िफ़ ठीक है और इलेक्शन से कम किसी चीज़ के ऊपर इमरान खान नहीं मानेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।